और साल 2015 के बीतने के साथ ही योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग ने भी अपने 1 साल पूरे कर लिए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के निर्माण ने देश में योजना बनाने और उनको लागू करने की पूरी प्रक्रिया का ढांचा ही बदल कर रख दिया। योजनाओं के निर्माण में राज्यों, पंचायतों और गांवों की भूमिका मजबूत हुई। नीति आयोग के गठन ने देश को टीम इंडिया और सहयोगात्मक संघवाद जैसे नए मंत्र भी दिए। टीम इंडिया नीति आयोग के बनने के साथ ही देश को शायद सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि राज्य सरकारें जो पहले योजनाओं के लिए धन के लिए योजना आयोग की ओर देखा करती थीं, अब विकास के लिए टीम इंडिया का सबसे अहम हिस्सा हैं। अपने विकास की योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी भी अब राज्यों की ही है और अपने हिस्से के पैसे को किस तरह से खर्च करना है उनको तय करने का अधिकार भी राज्यों का ही है। यानी राज्यों को साथ लेकर कैसे चला जाए और राज्यों के बीच विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया जाए, यही नीति आयोग का मकसद है। आइए समझते हैं नीति आयोग के कामकाज में राज्यों की भूमिका कैसे प्रभावी होने जा रही है। प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर विकास का एक राष्ट्रीय एजेंडा तय करेंगे। देश में संघीय ढांचे को और मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ लगातार विमर्श किया जाएगा। गांव के स्तर पर योजना का निर्माण किया जाएगा और इसे राज्य और अंत में केंद्र के स्तर पर जोड़कर नीति की शक्ल दी जाएगी। विकास की गति को तेज करने के लिए विभिन्न राज्यों और विभागों के बीच मामलों के निपटारे के लिए भी नीति आयोग में व्यवस्था होगी। नीति आयोग की संरचना भी योजना आयोग से थोड़ी अलग है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, वाइस चेयरमैन अर्थशास्त्री अरविंद पानगढ़िया, पूर्णकालिक सदस्य अर्थशास्त्री विवेक देवराय, पूर्व सचिव रक्षा डॉक्टर वी के सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, राधा मोहन सिंह पदेन सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और स्मृति जुबिन ईरानी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेक इन इंडिया की बागडोर संभाल रहे उद्योग मंत्रालय में सचिव अमिताभ कांत को बनाया गया है। योजना आयोग पहले एक शक्तिशाली मंत्रालय जैसी भूमिका निभाता था, जबकि नीति आयोग सरकार की नीतियों का थिंक टैंक है। अब आपको बताते हैं कि नीति आयोग का पहला साल रहा कैसा। 2015 में नीति आयोग ने 3 उप समितियां बनाई, जिनके मुखिया 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय योजनाओं पर उप समिति के मुखिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की संख्या 147 से घटाकर 66 करने की सिफारिश है। इसी तरह से कौशल विकास पर बनी समिति ने युवाओं के वोकेशनल ट्रेनिंग पर खास जोर देते हुए कई अहम सिफारिशें की हैं। स्वच्छ भारत पर भी नीति आयोग की समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के लिए फंड की व्यवस्था और इसे मिशन मोड में कैसे लागू किया जाए, इससे संबंधित सिफारिशें की गई हैं। नीति आयोग ने ऊर्जा क्षेत्र में देश में भविष्य की संभावनाओं को तलाशती रिपोर्ट भी देश के सामने रखी है। आयोग फिलहाल अभी अटल इनोवेशन मिशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर काम कर रहा है और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के लिए बड़ी सिफारिशें सरकार को सौंपने जा रहा है। अभी हमें 2016 में और आगे बढ़कर जो है सबसे बड़ा काम हमें करना है वो ये है कि बैंक्स की जो बुक्स हैं, जो स्ट्रेस लोन्स हैं, एनपीएस हैं, उनका कुछ तेज़ी से प्रोग्रेस हमें उस दिशा में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ और जो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं, स्टील और कंस्ट्रक्शन वगैरह, उनकी समस्या तभी से सॉल्व हो पाएगी। देश में गरीबी और खेतीबाड़ी पर 2 नए रिपोर्ट सरकार के सामने रखी जानी है, जिन पर काम चल रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट पर फोकस करते हुए नीति आयोग में योजना आयोग के 1255 कर्मचारियों की जगह महज 500 कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। नीति आयोग में कामकाज को 2 धड़ों में बांटा गया है। टीम इंडिया हब राज्यों के साथ समन्वय बनाने का काम करता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीतियों पर रिसर्च और सिफारिशें सरकार को देता है। अजय मिश्र, टीडी न्यूज़, दिल्ली।